अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम में 14 आयात ऐसी हैं जिनके ऊपर सजदा लिखा होता है। लिहाजा जब आप उन आयात को तलावत करें तो कोशिश करें कि मुंह में पढ़ लें। क्यों कि जब कोई इंसान किसी सजदे वाली आयत को सुनता है तो उसके ऊपर भी सजदा करना वाजिब हो जाता है। अब सजदा एक आयत को कितनी बार पढ़ने से कैसे होता है, तो आयत का एतबार नहीं, आपकी जगह का एतबार है। एक जगह बैठ के जैसे हाफिज बच्चे हिफ्स कर रहे होते हैं, दौरान हिफ्स एक आयत को 20-20, 25-25 दफा पढ़ लेते हैं, तो एक जगह पे बैठ के वो 100 दफा भी पढ़ें तो एक ही सजदा होगा, कोई बंदा भी। और अगर आपने जगह को चेंज किया या उस जगह से उठ के आप दूसरी तरफ गए और फिर दोबारा आके उस जगह पे बैठे तो इट मीन्स आपकी जगह चेंज हो गई है। अब आपने अगर वो आयत दोबारा पढ़ी तो दूसरा सजदा होगा। यहाँ ये बात काबिले गौर है और इस पे जरा ध्यान दें कि एक जगह पे बैठ के आप 100 दफा भी पढ़ें तो एक सजदा है, लेकिन अगर आप उठ के दूसरी जगह पे गए तो फिर दूसरा सजदा हो जाएगा। और एक जगह पे बैठ के अगर आपने 2 सजदे वाली आयत को या 3 आयत को पढ़ा तो जितनी आयत पढ़ेंगे उतने सजदे होंगे। और हिफ्स वाली क्लास से मेरी खास खुसूसन गुजारिश है कि बच्चे बाज दफा दूसरों को तंग करने की नजर से बार बार सजदा तलावत सुनाते हैं और इस बात पे हंस रहे होते हैं। इस बात से इज्तनाब करें, आप खुद भी गुनाहगार होंगे और दूसरे भी गुनाहगार होंगे। इस तरह आयत पढ़ने के सवाब से आप महरूम हो जाएंगे। और सजदा करने का तरीका ये है कि आपने सीधे खड़े होने और डायरेक्ट, जैसे रुकू के बाद आप सजदे में जाते हैं, इसी तरह आपने डायरेक्ट सजदे में जाना है। इसमें ना रुकू है ना सलाम है। खड़े होके अल्लाह अकबर कहते हुए आप सजदे में चले जाएं। सजदे में जाके आप दुआ पढ़ेंगे, सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वती। ये आयत एक दफा पढ़ के आप जो है वो उठ जाएंगे, आपका सजदा हो जाएगा। और अगर किसी को ये आयत नहीं आती तो वो सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ के उठ जाए तो सजदा अदा हो जाएगा। जहां हम और बहुत से काम करते हैं वहां कम अज कम सजदा तलावत की आयत को भी याद कर लें, हदीस को भी याद कर लें, ताकि पूरा मुकम्मल सवाब हासिल कर सकें। अल्लाह हमें याद करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।